सावित्री एक गरीब घराने की लड़की थी। उन्हीं के गांव में सावित्री ने 10वीं क्लास पूरी कर ली थी। उसी गांव में लक्ष्मण नाम का एक लड़का होता था जिसको वो पसंद करती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। लक्ष्मण भी एक गरीब घराने का लड़का ही था। दूसरों के खेती में जाकर वो काम किया करता था। उनकी जिंदगी ऐसे ही आगे बढ़ने लगी। अब लक्ष्मण के यहाँ एक बेटी भी हो गई थी और एक बेटा भी हो गया था। परिवार बढ़ गया था, लेकिन उसका काम उतना ही चल रहा था, जिससे उसे परिवार के पोषण करने में थोड़ी बहुत मुश्किलें हुआ करती थी। लेकिन फिर भी सोचता रहता था कि मेहनत करना और घर का पोषण करना ये मर्द की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अब मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे मेरे परिवार को कोई परेशानी नहीं हो। दिन रात इसी बारे में सोचता रहता था। हमेशा चुपचाप बैठकर अपनी कमाई को बढ़ाने के बारे में सोचता रहता था। कुछ ही दिनों से सावित्री ये सब कुछ देख रही थी कि उसका पति इतना उदास क्यों रहने लगा। एक बार की बात है कि सावित्री अपने पति से सवाल करती है, अजय सुनिए, क्या हुआ? कुछ दिनों से मैं आपको देख रही हूँ, आप इतने गुमसुम से और उदास से क्यों रहते हो? इतना उदास रहने की आखिर वजह क्या है? मैं आपकी पत्नी हूँ ना, क्या आप मुझसे अपना दर्द नहीं बांट सकते? मैं आपसे शादी करके आई थी, तब से लेकर आपने मुझे बहुत प्यार दिया। आपके दिल में मेरे लिए इतनी जगह है, इसको लेकर मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन सिर्फ क्या खुशियों में ही साथ दूं? आपके दुख बांटने का मेरा पूरा हक है। बताइए ना, आपकी इस उदासी का कारण आखिर क्या है? सावित्री, मैं तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जो काम करता हूँ उसके मुझे जो पैसे मिलते हैं वो हमारे घर के खर्च के लिए भी कम पड़ जाते हैं। बच्चों का पोषण और उनकी आने वाली आगे की जिंदगी के बारे में सोचकर मैं बहुत घबरा जाता हूँ। पता नहीं उनके लिए कुछ अच्छा करूँगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। यही सारी सोच मेरे दिमाग में चलती रहती है। मैं इन सारी सोच को लेकर बहुत परेशान हूँ सावित्री। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, आपने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ बिल्कुल सच्चाई की बात है। हमारा घर का गुजारना ही बहुत मुश्किल हो रहा है और इसमें बच्चों का परवरिश और उनकी जिंदगी के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। लेकिन जितनी कमाई हमें मिलती है उसमें तो ये सब कुछ नहीं होगा ना। हम एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमको अच्छे पैसे मिले। लेकिन कौन सा काम करें? पहले हम इसके बारे में सोचते हैं, बाद में कुछ करते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इस तरह सावित्री सोच में पड़ जाती है कि कुछ काम करे भी तो कैसा काम करे जिससे लोगों को उनका काम पसंद आए। कुछ दिन फिर से ऐसे ही गुजर गए थे। फिर एक बार की बात है कि उसको एक ख्याल आता है। फिर अपने पति से सारी बात बताती है। उसके पति से वो ये कहती है कि हम समोसा बनाकर बेचने का काम करेंगे। लोगों को अगर हमारे समोसे पसंद आ गए तो वो हमसे ही खरीदेंगे, जिससे हमको अच्छे फायदे मिल जाएंगे। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। मैं घर में बैठकर समोसा बनाऊंगी और आप बाजार ले जाकर उन समोसों को बेचना। लक्ष्मण को भी ये ख्याल बहुत अच्छा लगा और उसने भी इस बात के लिए हाँ कह दी थी। फिर सारा सामान लाकर अपनी पत्नी को देता है और सावित्री समोसा बनाने का काम शुरू करती है। जैसा उसने सोचा था वैसे ही हुआ भी था। सारे समोसे ले जाकर लक्ष्मण बाजार में बेचता है और उन समोसों का स्वाद लोगों को बहुत पसंद आता है, जिससे सारे समोसे एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। जितना फायदा उन लोगों ने सोचा था उतना उनको मिल गया था, जिससे खुश होकर वो रोजाना यही काम करने लगी। धीरे धीरे उनके ग्राहक बढ़ते गए, क्योंकि सावित्री के बनाए समोसों का स्वाद भी बहुत ही अच्छा रहता था, जिससे सारे लोग उनसे समोसे खरीदना बहुत ही पसंद करते थे। धीरे धीरे गांव के सारे लोगों को ये बात पता चल गई थी कि लक्ष्मण नाम का एक लड़का है जो कि समोसा बेचने का काम करता है और उसके बनाए समोसे बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। गांव के सारे लोगों में ये चर्चा मामूल हो गई थी। दूर दूर से भी लोग उसके बनाए समोसे खाने के लिए आ जाया करते थे, जिससे बहुत ही खुश होकर सावित्री ज्यादा समोसे बनाने लगी और लक्ष्मण भी बहुत ज्यादा मेहनत करके उनको बेचने लगा। अब सावित्री के बनाए समोसे सारे गांव में बहुत नाम कमा चुके थे, जिससे उनको बहुत अच्छे पैसे मिलने लगे। उनके बच्चों के लिए उन्होंने कुछ अलग ही सोचा था,
लेकिन भगवान ने उनके साथ बहुत ही अच्छा किया। अब उनको अपने बच्चों के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं होती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर बहुत सारी मेहनत करते थे। लक्ष्मण और सावित्री के समोसों का बिजनेस धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ता गया। पहले तो उन लोगों ने एक बंडी पर अपना काम शुरू किया था, लेकिन अब उनका काम पूरी तरह से बिजनेस बन जाता है। उन लोगों के गांव में जहाँ कहीं भी शादी, ब्याह या घर में कोई भी फंक्शन होता तो समोसों का ऑर्डर तो इनको ही मिला करता था। बड़ी से बड़ी मिठाई की दुकान हो या फिर बेकरीज हो, चाहे कितनी भी बड़ी दुकान क्यों न हो, लेकिन सावित्री और लक्ष्मण के समोसे तो उनके यहाँ ऑर्डर जाते ही रहते थे, क्योंकि सारे के सारे लोग सावित्री और लक्ष्मण के बनाए समोसों को खाना बहुत ज्यादा पसंद करते थे। उनका काम बढ़ता गया और उनकी कमाई भी बहुत ज्यादा बढ़ती गई, जिससे उन लोगों ने अपने बच्चों को बड़े से बड़े स्कूल में दाखिला करवाया था और उनकी बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करवाई थी। अब उनका बिजनेस और बढ़ गया था और धीरे धीरे समय भी बीतता गया। दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण और सावित्री मिलकर अपनी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता भी बात कर लेते हैं और फिर उनकी बेटी की शादी धूमधाम से करवा देते हैं। इधर उसका बेटा भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था और उसने अपनी पढ़ाई खत्म करके माता पिता के बिजनेस में उन लोगों की पूरी सहायता करने लगा। इस तरह उनकी जिंदगी में परेशानियों के लिए या फिर समस्याओं के लिए कोई जगह नहीं रहती थी।